क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा कि विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन नॉन रिपोर्टिंग वीक। ऑप्शन ए है 364 डेज, 91 डेज, 182 डेज, ऑल द अबव। तो दोस्तों पहले ये समझना जरूरी है कि नॉन रिपोर्टिंग वीक का मतलब क्या होता है। देखिए दो तरह का वीक होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वीक और एक होता है नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो बेसिकली जो ऑक्शन होता है वो अल्टरनेट वेडनेसडे या फ्राइडे को होता है। तो एक बैंक को रिपोर्ट करना होता है आरबीआई को कि उसके पास जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है वो कितना है। तो एक होगा, एक हमारा रिपोर्टिंग वीक होता है और एक होता है हमारा नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो पूछा गया है कि कौन सा ट्रेजरी बिल है जो कि नॉन रिपोर्टिंग वीक को ऑक्शन होता है। तो देखिए पहले इसे समझने से पहले हम लोग पहले टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्शन ट्रेजरी बिल। पहला है 91 डेज, दूसरा है 182 डेज, तीसरा है 364 डेज। तो देखिए 91 डेज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा ट्रेजरी बिल होता है जिसका टेन्योर 91 डे में कंप्लीट होता है और ये वेडनेसडे को ऑक्शन होता है और पेमेंट जो होता है इसका आगे आगे आने वाले फ्राइडे को होता है। ठीक है। 182 वाला जो ट्रेजरी बिल होता है उसका क्या खासियत है कि ये जो है 182 डेज के बाद मैच्योर होता है और इसका ऑक्शन होता है वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग वीक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 182 वाला जो ट्रेजरी बिल होता है उसका ऑक्शन कब होता है, नॉन रिपोर्टिंग वीक के वेडनेसडे को। ठीक है। और उसी फ्राइडे को वो रिपेड हो जाता है। और 364 दिन का क्या खासियत है कि इसका मैच्योरिटी 364 दिन होगा और ये जिसका जो ऑक्शन होगा वो हर एक वेडनेसडे को होगा, रिपोर्टिंग वीक का। ध्यान दीजिएगा, नॉन रिपोर्टिंग वीक बोले तो 182 दिन, रिपोर्टिंग वीक बोले तो 364 दिन। ठीक है। और इसका जो रिपेमेंट होगा वो आगे आने वाले फ्राइडे को होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ट्रेजरी बिल का ऑक्शन जो है नॉन रिपोर्टिंग वीक को होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि नॉन रिपोर्टिंग वीक को जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन होता है वो है हमारा 182 दिन वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन रिपोर्टिंग वीक। तो रिपोर्टिंग वीक के अंदर कौन सा ट्रेजरी बिल ऑक्शन होता है। तो ऑप्शन वही था 364 दिन, 91 दिन, 182 दिन और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा 364 दिन वाला ट्रेजरी बिल होता है वो हमारा हर एक रिपोर्टिंग वीक को ऑक्शन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 364 डेज। 364 डेज के अंदर जो ट्रेजरी बिल होता है उसका ऑक्शन हर एक रिपोर्टिंग वीक के अंदर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि ट्रेजरी यूजेज अ वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ट्रेजरी हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखा कि ट्रेजरी के अंदर बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ट्रेजरी बिल, सीवीएलओ, कॉर्पोरेट डेट पेपर और चौथा है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आइए दोस्तों इसको समझने से पहले हम कुछ मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था आप लोगों के साथ उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पहला था हमारा ट्रेजरी बिल था। ठीक है। दूसरा था हमारा कॉमर्शियल पेपर था। तीसरा था हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब मैं समझा चुका हूँ, आप लोग मेरे उस लेसन का जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाके आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या था, ट्रेजरी बिल था, कॉमर्शियल पेपर था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था और एलएएफ था यानी कि रेपो एंड रिवर्स रेपो, और सीबीएलओ कॉल्ट्रलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। इसके अलावा और क्या क्या था, बस ये पांचों हम लोगों ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में कहा गया है कि ट्रेजरी बिल तो है, बिल्कुल है, सीबीएलओ भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट डेट पेपर है वो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो प्रश्न उठता है कि ये कॉर्पोरेट डेट पेपर है क्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने समझाया था कि हमारा कुछ सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट भी होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो कॉर्पोरेट डेट पेपर हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट है दोस्तों, ये मनी मार्केट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ ट्रेजरी के अंदर ये भी आएगा, लेकिन हमारा जो मनी मार्केट प्रोडक्ट है उसमें कॉर्पोरेट डेट पेपर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों को जो भी 5 क्वेश्चन देता हूँ उसे मैं डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा देखें तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि बैंक कैन इन्वेस्ट सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड इन द फॉलोइंग। तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी उसके पास सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड है वो यहाँ पे लगा सकती है। पहला है इंटर बैंक लोन, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा है नॉस्ट्रो अकाउंट, चौथा है इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कॉर्पोरेट सिक्योरिटी और पांचवा है लोन टू ओवरसीज कॉर्पोरेट। तो पूछा गया है कि इनमें से क्या सही है। तो देखिए ऑप्शन ए का रहा है 1 to 5 ऑल, मतलब सभी में लगा सकते हैं, बी का रहा है 1 to 4, सी का रहा है 1 to 3 और डी का रहा है 1 and 2।
तो दोस्तों इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड है वो बैंक या तो इंटर बैंक लोन में लगा सकती है आपस में लोन देने में, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकती है, या नॉस्ट्रो अकाउंट में। यही 3 आंसर करेक्ट है, यानी कि 1, 2 एंड 3 यही हमारा करेक्ट होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज़ कॉर्पोरेट है या लोन टू ओवरसीज़ कॉर्पोरेट है, ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है बैंक का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 ऑल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बिल इज इन द फॉर्म ऑफ। तो जो ट्रेजरी बिल में इंटरेस्ट रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स्ड रेट होता है, बाय द वे ऑफ डिस्काउंट होता है, या नन ऑफ द अबव। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल का हम लोगों ने 3 मैच्योरिटी में देखा था ना, एक 91 डेज़ का था, एक 182 डेज़ का था और 364 डेज़ का था। अभी मैंने समझाया आप लोगों को। और ट्रेजरी बिल एक तरह का जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है दोस्तों। ये की पॉइंट है, ये की वर्ड है जिसे आप लोग नोट करेंगे। ट्रेजरी बिल एक तरह का जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट होता नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इसे डिस्काउंट में इशू किया जाता है दोस्तों। डिस्काउंट यानी कि रिड्यूस अमाउंट पे, ठीक है। और जो फेस वैल्यू पे है उस पर रिडीम किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा और इसे रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई 91 डे ट्रेजरी बिल है, कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का है। तो ये 100 रुपीज़ क्या है दोस्तों? ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो फेस वैल्यू को इसे इशू किया गया 98.20 रुपीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 रुपये का बिल था जिसे हमने इशू किया 98.20 पैसा में। तो कितना का डिस्काउंट हमने दिया? 1 रुपया 80 पैसा का डिस्काउंट दिया। लेकिन इसे रिडीम हम लोग कितना पे करेंगे? 100 रुपया पे रिडीम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही होता है हमारा इशू है डिस्काउंट। क्या हुआ कि आप एक 100 रुपीज़ ट्रेजरी बिल को लोअर प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं और फिर जब मैच्योर होगा तो फिर से 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये फंडा है ट्रेजरी बिल का। फिर से समझिए, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल था, आपको मिला कितना में? 98.20 में। कितना का डिस्काउंट था? 1.80 में। अब जब उसका मैच्योरिटी आया तो आपने उसे रिडीम किया कितना? तो रिडीम किया 100 रुपया में। तो आपको फ़ायदा कितना क्या हुआ? 1.80 रुपीज़ का। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट किस फॉर्म में होता है, तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट एक तरह से डिस्काउंट के फॉर्म में होता है, बाय द वे ऑफ डिस्काउंट। एक ऐसे स्टडी मटेरियल की तलाश में है जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ, वो भी क्विज के फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान। ये मॉक टेस्ट प्लान सभी सब्जेक्ट्स CIB सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर डेली क्विजेज मिलते हैं, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी दोस्तों 200 से ज़्यादा क्विजेज का सेट है। डेली क्विज यानी प्रत्येक दिन आपको 2 क्विज मिलेगा, प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वो टॉपिक मैं आपको डेली बता दूंगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना है। वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि वीकली कंडक्ट होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्ताह में आपने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा। मंथली वाइज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट में जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कॉस्ट रखा गया है ₹200। आप ये स्केड्यूल देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है। और आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कितने भी बार दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको BFM का दिखाया, सिमिलर प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381। डिस्क्रिप्शन में भी इस व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा AVFM का प्लान है, AVFM का है, AVM का है और BRBL का। यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो 200 पड़ेगा, यदि कंबाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉल मनी रेट्स इंटरेस्ट रेट आर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉल मनी का जो रेट होता है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, वो इनमें से कौन इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए का रहा है ट्रेजरी बिल रेट, ऑप्शन बी का रहा है बेस रेट ऑफ 5 टॉप मोस्ट बैंक, सी का रहा है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट जिसे हम लोग माइवॉर कहते हैं, और डी का रहा है बैंक रेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जो कॉल मनी रेट है यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें कौन इंडिकेट करती है? माइवॉर इंडिकेट करती है। तो देखिए यहाँ बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बुक का हाईलाइटेड पोर्शन भी शो कर रहा हूँ जिसमें ये कंसेप्ट दी गई है। और बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे मैकमिलन बुक से ही लिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन। तो हम क्या सीखे कि ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, तो ये जो है कॉल मनी का इंडिकेटिव रेट है।
क्वेश्चन नंबर 5 है डैश रेट इंडिकेट्स लिक्विडिटी अवेलेबल इन द इंटरबैंक मार्केट। तो कौन सा रेट है जो कि हमें इंटरबैंक मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए कर रहा है कॉल मनी, बी कर रहा है नोटिस मनी, सी कर रहा है टर्म मनी और डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कॉल मनी। तो कॉल मनी हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी कितना अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस मनी मीन्स मनी लैंड बोरोड बिटवीन बैंक एंड एंटिटीज लाइक पीडी फॉर 1 days 2 to 14 days मोर देन 14 days नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों, कॉल मनी के बारे में तो जान लिया हम लोग कि ओवरनाइट होता है, लेकिन नोटिस मनी में क्या है? तो नोटिस मनी में 2 to 14 days 2 से 14 दिन तक होता है। ठीक है, तो बैंक या एंटिटीज़ के बीच में यदि मनी का लैंड हो या बॉर्डर हो 2 से 14 दिन में, तो हमारा वो कहलाता है नोटिस मनी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है इंटर बैंक टर्म मनी मीन्स। अब टर्म मनी क्या होता है? ठीक है, तो अब वो कितने दिन के लिए टर्म मनी होता है? ऑप्शन ए कर रहा है 1 days, बी कर रहा है 2 to 14 days, सी कर रहा है मोर देन 14 days, डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने एक दिन देखा, एक दिन होता है ओवरनाइट जो होता है वो हमारा कॉल मनी होता है। 2 से 14 दिन हम लोगों ने देखा वो हमारा नोटिस मनी होता है। और दोस्तों मोर देन 14 days जो होगा वो हमारा क्या होगा? इंटर बैंक टर्म मनी। क्वेश्चन नंबर 8 है टर्म मनी रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ फंड फॉर पीरियड नॉट एक्सेडिंग। तो टर्म मनी वाले केस में कितना पीरियड तक हम लोग फंड का प्लेसमेंट करेंगे? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 year। अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर मोर देन 14 days तो होगा, लेकिन वह 1 साल से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन लोग हैं जो कि कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड प्लेयर, ये 5 हैं। अब देखिए ऑप्शन है 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 2, 4 and 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2 यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, 3 यानी कि प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड प्लेयर यानी कि 5। अब जरा देखते हैं इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली बैंक, प्राइमरी डीलर एंड कोऑपरेटिव बैंक अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक कैन पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव बैंक, तो कैन पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडेड है, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, प्राइमरी डीलर आएगा और दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक भी आएगा। तो ये सभी के सभी लोग कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो तुरंत ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और हमारा प्राइमरी डीलर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड फ्लो हैव मैच्योरिटी। तो शॉर्ट टर्म फंड फ्लो का मैच्योरिटी कितने से कितने तक होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है मोर देन 6 months बट लेस देन 1 year यानी 6 महीना और 1 साल के बीच। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है लेस देन अ ईयर यानी 1 साल से कम। ऑप्शन सी कर रहा है मोर देन अ ईयर बट लेस देन 2 year। ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म फंड जो होता है वो 1 साल से कम का मैच्योरिटी का होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन मेनली डील विथ। अब ट्रेजरी मैनेजमेंट में हम लोग शॉर्ट टर्म फंड देखते हैं या लॉन्ग टर्म फंड देखते हैं या कोई नहीं देखते या दोनों देखते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ट्रेजरी में। ये आप लोग याद रखेंगे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो डील करता है शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन नॉन रिपोर्टिंग वीक। देखिए क्या कहा गया है कि आपका तो नॉन रिपोर्टिंग वीक होता है। तो नॉन रिपोर्टिंग वीक में कौन सा ट्रेजरी बिल का ऑक्शन किया जाता है? जो 364 दिन वाला, 91 दिन वाला, 182 दिन वाला, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 182 डेज। तो 182 डेज वाला जो ट्रेजरी बिल है उसका ऑक्शन कब होता है? नॉन रिपोर्टिंग वीक को होता है। अब जरा देखिए इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जो ट्रेजरी बिल होता है ना दोस्तों वो फोर्टनाइटली इशू किया जाता है वेडनेसडे को प्रीसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे एंड और 364 दिन ट्री बिल ऑल्सो इशूड फोर्टनाइटली ऑन वेडनेसडे प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो नॉन रिपोर्टिंग वीक में जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 182 डे का, और रिपोर्टिंग वाला जो होता है वो होता है हमारा 364 दिन का। ये आप याद रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा ट्रेजरी बिल है जिसका ऑक्शन जो है रिपोर्टिंग वीक में होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? रिपोर्टिंग वाला होता है हमारा, रिपोर्टिंग होता है दोस्तों ट्री बिल 364 दिन वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन अ फिक्स्ड पीरियड इंटरवल बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो ट्रेजरी बिल इशू की आरबीआई इशू करती है वो फिक्स पीरियड इंटरवल बेसिस पे इशू करती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 91 डेज का रहा है वीकली बेसिस, 182 डेज का रहा है ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, 364 डेज का रहा है ऑन मंथली बेसिस, जी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये गलत है हमारा। तो देखिए 91 दिन वाला वीकली बेसिस होता है, अभी मैंने ऊपर बताया है दोस्तों 91 दिन वाला वीकली बेसिस होता है, 182 दिन वाला फोर्टनाइटली बेसिस होता है, ठीक है, और 364 दिन जो होता है मंथली बेसिस पे नहीं होता है। देखिए याद रखिए 182 दिन एंड 364 दिन, ठीक है, ऑन फोर्टनाइटली बेसिस होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय बैंक डैश थ्रू डैश फॉर मैच्योरिटी ऑफ 91 डेज 182 डेज एंड 364 डेज फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड। तो बताइए डैश को फिलअप करना है, तो पहला डैश में क्या होगा, कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है, किसी इशू करती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेजरी बिल कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। किसके थ्रू इशू करती है, रिजर्व बैंक को इशू करती है। और मैच्योरिटी कितना होता है इसका, 91 डेज 182 डेज और 364 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है फिम्डा इज, फिम्डा क्या होता है दोस्तों, फिम्डा का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये हमारा फिम्डा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रेजरी बिल ऑप्शन ए ऑफर कूपन पेमेंट आर सोल्ड एट डिस्काउंट फ्रॉम पार वैल्यू हैव अ यील्ड इक्वल टू कूपन रेट आर नॉट सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट है कि इसको हम लोग बेचते हैं लेकिन डिस्काउंट वैल्यू पे बेचते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो कितने अमाउंट के लिए अवेलेबल होता है। तो याद रखेंगे ट्रेजरी बिल जो है 25,000 और उसके मल्टीपल के लिए अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है द फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर, ऑप्शन 1 इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड, ऑप्शन 2 इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी इट बीयर्स इंटरेस्ट रेट हायर देन द रेगुलर डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो इसमें ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, सेकंड है ओनली 1 एंड 3, थर्ड है ओनली 2 एंड 3, डी करा है 1 2 एंड 3। तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए बेसिकली एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कौन इशू करती है, बैंक इशू करती है, किसके अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड, ठीक है, और उसके बाद फाइनल साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मल्टीपल अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अंडर। तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर है कि सीडी जो होता है उसका मिनिमम अमाउंट होता है 1 लाख, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बिंग 1 लाख एंड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी बिंग रेंजिंग बिटवीन 15 डेज एंड 1 ईयर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मल्टीपल होना चाहिए 1 लाख का। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रेपो और आपका रिवर्स रेपो में कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो रेपो इज यूज्ड बाय आरबीआई टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इंटरबैंक मार्केट एंड रिवर्स रेपो फॉर leveling the liquidity. Repo is used by RBI to increase liquidity in the interbank market and reverse repo for reducing the liabilities. तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी होता है वो कैसे होता है, वो रेपो ट्रांजेक्शन में होता है, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी होता है वो कैसे होता है, वो होता है डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करती है बैंक से, यानी कि रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द आरबीआई यूज ऑफ रेपो विच वन इज नॉट करेक्ट। ए एज अ मॉनिटरी पॉलिसी टूल तो इसको हम as a monetary policy tool to regulate liquidity in the interbank. In the case of shortage of fund, bank can sell government security under repo. In case of surplus of fund, bank can buy government securities from RBI under repo. Option D, due to introduction of repo, all reference window have been closed by RBI. तो बताइए रेपो किस लिए होता है। तो रेपो देखिए कुछ ऑप्शन कुछ रेफरेंस विंडोज होते हैं जैसे OMO LAF, तो हैज़ नॉट टू बी क्लोज अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो। रिवर्स रेपो इज अ पार्ट ऑफ रेपो ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है CBLO मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉन्च बाय। CBLO किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों CCIL ने लॉन्च किया था, ठीक है, इट इज CCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन अंडर CBLO में हैव हाउ मेनी परसेंटेज। Transaction under CBLO has a term ranging from 7 days to 1 year, 1 month to 1 year, 15 days to 1 year, 1 days to 1 year। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 days to 1 year। तो जो हमारा CBLO होता है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है उसका फिक्स टर्म है 1 days to 1 year। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन यानी CBLO। तो CBLO इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च बाय CCIL। सेकंड कर रहा है CBLO is essentially a repo instrument which is now used not only by bank and primary dealers but also by other players who are like financial institutions, insurance companies, mutual fund and corporate who cannot access call money market। थर्ड कर रहा है borrower can deposit government security with CCIL and borrow against such securities from other at fixed term ranging from 1 day to 1 year। CCIL acts like an intermediary so that lender and borrower do not have counterparty risk। तो दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये सभी स्टेटमेंट आपके बुक से लिया गया है, आप बुक में देखेंगे तो ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको मैंने सेग्रीगेट करके एक MCQs बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलेटराइज्ड borrowing एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप ऑफ रिस्क कवर, स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये है हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 26
6 है द बैंक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड इनटू। तो बैंक का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्लासीफाई किस फॉर्म में करते हैं? एक है STM यानी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरा है AFS यानी अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरा है दोस्तों HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो ये इस कारण से बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन 27 है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड CBI। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम डिस्काउंट ऑफ। तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मिनिमम डिस्काउंट कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मिनिमम अमाउंट है ये 10,000 और इसके मल्टीपल में रहता है, 10,000 के मल्टीपल में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल दैट कैन हेल्प RBI टू अंडरस्टैंड which is the tool that help RBI to stabilize money supply and prices of government security। तो ये है दोस्तों OMO बेसिकली क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू RBI क्या करती है कि RBI लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट में, और इन्फ्यूज करती है लिक्विडिटी कैसे, बाय बाइंग बैक द सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन ए RBI बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर OMO। Option B, when bonds are purchased by RBI, the bond yield moves upward. Option C, when the bonds are purchased by RBI, the liquidity in the banking system increases. Option D, none of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर none of the above। स्ट्रिप्स क्या होता है तो उसको पता है। ऑप्शन ए कर रहा है सेपरेटली रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। बी कर रहा है कि ओके यू कैन यूज दिस। दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, पहला में फुल फॉर्म सही है, तो ऑप्शन हमारा डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है द साइलेंट फीचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का साइलेंट फीचर क्या है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी ऑन अ फिक्स डेट और ड्यूरिंग फिक्स डेट एंड प्राइस डिटरमाइन। तो देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह का मिक्स होता है डेप्ट एंड इक्विटी का। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है ऑप्शन कि वो डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले किसी फिक्स डेट में या किसी फिक्स पीरियड में, और कन्वर्जन पीरियड जो होगा वो डिटरमाइन होगा। Next question 33, what is convertible bond? It is a mix of debt and equity. Bondholder has an option to convert debt into equity and vice versa. Security कितना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 3। तो सेकंड वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि इट गिव्स ऑप्शन टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी और ड्यूरिंग फिक्स पीरियड कन्वर्जन प्राइस इज डिटरमिन। क्वेश्चन 24 है ट्रेजरी फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट फॉरेक्स सरप्लस। तो देखिए ट्रेजरी जो है इनमें से किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करती है ताकि फॉरेक्स सरप्लस को इन्वेस्ट कर सके? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट पेपर और डिवेंचर एंड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ स्वैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्वैप। बाइंग इन द स्पॉट मार्केट एंड सेलिंग सेम अमाउंट इन फॉरवर्ड मार्केट और वाइस वर्सा इज स्वैप। ऑप्शन सी स्वैप इज मेनली यूज फॉर फंडिंग रिक्वायरमेंट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्वैप का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट अबाउट स्पॉट ट्रेड। तो स्पॉट ट्रेड के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि जितने भी रेट्स होते हैं वो स्क्रीन पे कोड किए जाएंगे स्पॉट ट्रेड का, जब तक मेंशन नहीं किया जाए। TOD और TOM रेट जो है वो डिस्काउंट पे कोड किए जाते हैं स्पॉट ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बैंक कैन इन्वेस्ट सरप्लस फॉरेन पॉलिसी इन द फॉलोइंग: इंटरबैंक लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, लोन टू ओवरसीज कॉर्पोरेट। तो कौन सा सही है? तो ये 1 2 3 सभी के सभी सही हैं, इंटरबैंक लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी यूजेस द वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? ट्रेजरी बिल, CBLO, कॉर्पोरेट पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो दोस्तों ट्रेजरी बिल इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के वीडियो की PDF की जो कि पेड PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।